नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में शुरुआत कर रहे हैं 7वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये है मेरे अंकल मिस्टर अनिल। नमस्कार वकील साहब। तो अंकल, आज हम 7वें दिन में क्या सीखेंगे, हमारे दर्शकों को बताइए। आज हम ग्रहों को जो दृष्टि प्राप्त है उसका अध्ययन करेंगे। जी। जैसे हम लोग देखते हैं उसी के अनुरूप अपने आप को ढालते हैं। हमको क्या करना है, कब एक्शन लेना है, कब नहीं लेना है, क्या चीज हमें आकर्षित कर रही है, क्या चीज हमें विकृत कर रही है। ऐसे ही ग्रहों को भी दृष्टि प्राप्त है। तो जब देखता है तभी सीखता है। तो जो ग्रहों को दृष्टि प्राप्त है, ये दृष्टि भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी दृष्टि किसी पर जाए या किसी की दृष्टि आप पर आए तो आपके व्यवहार में, आपकी बोलचाल में, आपकी भाषा में, आपके काम करने के तरीके में कई चीजों में परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसे ही दृष्टि ग्रहों की जब आती है तो उस भाव में, वहां स्थित ग्रह में, उसके प्रभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो आज हम ग्रहों को जो दृष्टियां प्राप्त है उसका अध्ययन करते हैं। तो आप देखोगे कि 9 ग्रह हैं, 7 तो ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं। 9 जो ग्रह हैं वह सभी ग्रह अपने सामने 7वें घर को तो देखते ही देखते हैं, सभी को प्राप्त है। क्योंकि आज हम भी अपने सामने तो सब कुछ दिखता हुआ है। तो जो 180 डिग्री का कोण बनता है बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें 9 के 9 ग्रहों की एक दूसरे से दृष्टि होती है। छाया ग्रह में बस ये है कि राहु और केतु एक ही स्वर भानु के 2 हिस्से हैं, तो वो हमेशा अपने से एक दूसरे से 180 डिग्री ही रहते हैं। राहु केतु को देखेगा तो केतु राहु को देखेगा, दोनों एक जगह नहीं होते कभी भी। ये 9 ग्रहों की दृष्टियां हैं। 7वीं तो गिनती कैसे हैं? सदा जिस भाव से हम शुरू करेंगे, जहां कोई ग्रह स्थित है वहीं से शुरू किया जाता है, उसके आगे से नहीं किया जाता है। तो यहां मान लीजिए मंगल है तो यहीं से शुरू करेंगे हम। तो जैसे केतु है तो केतु की 7वीं दृष्टि देखेंगे तो राहु सामने आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये राहु आ गया। राहु के सामने केतु, केतु के सामने तो 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों को प्राप्त है। ये आपने कैसे लिखे हैं मंगल? ये मैं अभी बताता हूं जी। अब इसके अलावा मंगल, गुरु और शनि, इसके अलावा दोनों छाया ग्रह राहु और केतु, इन 5 ग्रहों को 2-2 दृष्टियां अतिरिक्त प्राप्त है सामने के अलावा। जैसे हम लोग भी एक ही समय में किसी चीज को मैनेज करते वक्त अपने दाएं और बाएं का भी ध्यान रख सकते हैं सामने के साथ साथ। ठीक इसी तरीके से ये जो 5 ग्रह हैं, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इनको 2-2 दृष्टियां एक्स्ट्रा प्राप्त है। ये 2 भावों पर अतिरिक्त प्रभाव डालते हैं। तो जैसे मानव अपने समय में एक ही समय में अपने दाएं बाएं देख लेता है, ऐसे ही ये ग्रह भी देख लेते हैं। तो मंगल को कौन सी दृष्टियां प्राप्त है एक्स्ट्रा? वह है 4थी और 8वीं। तो मंगल यदि यहां है तो 7वें घर पे तो सभी डालेंगे, उसको हम अब नहीं देख रहे हैं, वो तो एग्जैक्ट है। मंगल से 4थी दृष्टि 1 2 3 4, और मंगल को 8वीं दृष्टि प्राप्त है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मंगल को 8वीं, तो 4थी और 8वीं दृष्टि मंगल को एक्स्ट्रा प्राप्त है। इसी में समझा नहीं, एक्स्ट्रा कैसे? दाएं बाएं जैसे हम कहते हैं, मतलब आप अपनी दृष्टि को कहां तक ले जा सकते हैं। एक क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, नहीं आपने कहा ना भी 7 तक गिनना है, तो मंगल के लिए हमें 8 गिनना है। मंगल को 7वीं तो सबको प्राप्त है, सभी ग्रहों को। ये जो अतिरिक्त दृष्टि प्राप्त है हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो जहां मंगल होगा जिस भी भाव में, तो वो 7वें घर को तो देखेगा ही देखेगा। उसके अलावा वो 4थे घर को और 8वें घर को भी देखेगा। तो 3 दृष्टियां होगी मंगल, 3 दृष्टियां, नॉट 2। हाँ 3 हो गई। 2-2 दृष्टियां इन 5 ग्रहों को अतिरिक्त प्राप्त है। 7वीं तो सबको, सूर्य और चंद्रमा को 7वीं प्राप्त है। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र, इन 4 ग्रहों को, कुल 9 है ना, 9 में से 5 को ही 2-2 दृष्टियां प्राप्त है। यानी सूर्य 5 तो ये हो गए, मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु। राहु केतु को तो है ही नहीं, इनको भी 2-2 दृष्टियां प्राप्त है ना। अच्छा, इनको भी 2 अतिरिक्त।
तो अब बच गए 4 ग्रह बच गए। 4 ग्रह बच गए, सूर्य, चंद्र, शुक्र और बुध। शुक्र और बुध, उनको एक ही दृष्टि प्राप्त है, केवल वो अपने सामने ही देखते हैं, उनको इधर उधर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो मंगल को चौथी और 8वीं दृष्टि हो गई, और एक 7वीं हो गई। गिनते कहां से हैं ये समझ में आ गया, खुद के घर से, खुद जहां वो बैठा हुआ है वहां से। ठीक इसी प्रकार से गुरु, राहु और केतु, इन तीनों ग्रहों को 2 एक्स्ट्रा जो दृष्टियां प्राप्त है, अतिरिक्त दृष्टि 7वीं के अलावा, वह 5वीं और 9वीं है। तो गुरु जैसे यहां बैठे हुए हैं, राहु यहां बैठे हुए हैं, तो यहां से 5वीं दृष्टि गिनेंगे, 1 2 3 4 5, गुरु और राहु की दृष्टि यहां आएगी। फिर 7वीं तो सबको प्राप्त है, फिर 9वीं दृष्टि आएगी, 5 6 7 8 9, गुरु और राहु को 9वीं दृष्टि ये एक्स्ट्रा प्राप्त होगी। केतु को इसी प्रकार से 5 7 और 9, ये केतु को प्राप्त होगी। समझ में आ गया। अब शनि को भी 2 दृष्टियां एक्स्ट्रा प्राप्त है, उसको है 3री और 10वीं दृष्टि प्राप्त। तो मान लीजिए ये शनि यहां बैठे हुए हैं, तो यहां से 3री दृष्टि डालेंगे, 1 2 3, तो ये शनि आ गए, और शनि यहां से 7वीं यहां डालेंगे। इसके बाद 10वीं डालेंगे, तो 7 के बाद 8 9 और 10, ये शनि यहां पर भी दृष्टि डालेंगे। शनि, मंगल, गुरु, राहु, केतु, ये 5 ग्रह 2 दृष्टियां अलग से रखते हैं। इनका किस प्रकार से प्रभाव होता है, ये क्यों रखते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आज हम केवल ये समझ रहे हैं कि ग्रहों को कौन कौन सी दृष्टियां प्राप्त है, किस किस ग्रह को कौन कौन सी दृष्टियां प्राप्त है, उसका क्या प्रभाव होगा, ये हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हम जैसे किसी के यहाँ पे शनि बैठा है, जी हाँ, तो शनि से अब जो आपने मुझे बताया 3री और 10वीं, तो फिर यहाँ से 10वीं कैसे गिनेंगे? यहां से जब हम गिनेंगे तो 1 2 3, पहली दृष्टि यहां आएगी, 7वीं आएगी, सामने 7वीं होती है ना, ये 7 हो गए, 8 9 10, 10वीं दृष्टि कंटिन्यूटी में चलता रहेगा। हाँ ठीक है, चलेगा यूं ही पूरा चक्कर, कहीं पर भी बैठे। तो ये इनकी दृष्टियों का दृष्टिपात है, जिससे ये पूरी कुंडली को इफेक्ट करते हैं। अपना फल तो देते ही देते हैं, अपने सामने का भी फल देते हैं, साथ में दोनों साइड्स पर भी फल देते हैं। शनि को 3री, मंगल को 4थी, गुरु राहु केतु को 5वीं। फल भी देते हैं और दुष्प्रभाव भी देते हैं। हाँ, मतलब अच्छा और बुरा दोनों ही देते हैं। मित्र है, शत्रु है, ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, कौन सी राशि में है, कैसा प्रभाव है, वो सब। तो कैसे गिनेंगे, कैसे समझेंगे? 3री से शुरू करते हैं। शनि को 3री, मंगल को 4थी, गुरु राहु केतु को 5वीं। 3 4 5 हो गए। अब इसके बाद आ जाओ, मंगल को 8वीं, गुरु राहु केतु को 9वीं और शनि को 10वीं दृष्टि एक्स्ट्रा प्राप्त है। इस प्रकार से ये ग्रहों को दृष्टियां प्राप्त है। और ये थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, जो अभी तक आपने चैप्टर्स बताए हैं 5 और 6 जो अभी निश्चित रूप से इसको सब चीजें एक बार थोड़ी सी लर्न, मतलब याद धीरे धीरे जैसे आप सुनते जाएंगे, एक दूसरे से जोड़ते जाएंगे, कागज पर उतारते जाएंगे, या अपनी कुंडली लेकर बैठेंगे और उस पर देखेंगे। पहले तो वो याद रखना पड़ेगा कि भाई भाव का क्या प्रभाव है, ग्रह का क्या है, राशि का क्या है, निश्चित रूप जो आपने हमें पहले बताया। और आज जैसे ये जो बताया आपने दृष्टियां, तो फिर आने वाले टाइम में जो भी चीजें होंगी युति शायद नेक्स्ट नहीं, अभी हम इन दृष्टियों का प्रभाव जानेंगे पहले। तो मेरी समझ में कि ये सब चीजें याद रखेंगे, फिर उसके बाद कुंडली अध्ययन तभी कर पाएंगे। 1 साल लग जाता है एक क्लास को पोस्ट करने में, पास करने में। तो पूरे साल का जो होता है उसके बाद फिर एग्जाम होता है, तो वो एग्जाम आप अपनी कुंडली पर कीजिए, आपको समझ में आने लग जाएगा, आप नेक्स्ट क्लास में आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल हैं कुंडली से संबंधित, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई प्रश्न है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में हम उनका जवाब जरूर देंगे। अंकल थैंक यू सो मच आज के एपिसोड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।